जय हिंद दोस्तों। और आइए हम लोग ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आज समझेंगे। अगला वीडियो है तटीय मैदान। छठा क्लास है आज ज्योग्राफी का। तटीय मैदान में आता है पश्चिमी तट और पूर्वी तट, यही दो तट आते हैं तटीय मैदान के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए मैप है। कठियावाड़ तट पश्चिमी तट में आते हैं कठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट का जो तट है कठियावाड़ तट है, कोंकण तट है, कन्नड़ तट है और मालाबार तट है। मालाबार कठियावाड़ जो तट है दमन तक है, और गोवा, दमन से गोवा तक कोंकण, गोवा से मंगलौर कन्नड़ है, और मंगलौर से कन्याकुमारी मालाबार तट है। और पूर्वी तट, पूर्वी घाट जो है कावेरी नदी से कृष्णा नदी के बीच कोरोमंडल है, और कृष्णा से महानदी के बीच उत्तरी सरकार, और महानदी से यहाँ तक है उत्कृष्ट तट। आगे देखेंगे, यह है दर्रा। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे बुर्जल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा मैप के से काराकोरम दर्रा यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। खारदुंगला दर्रा, बड़ा लाचा, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। नीतीमना, धर्मा, लिपुलेख, नाथुला, जलपला यहाँ सिक्किम है। बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश, याग्याप अरुणाचल प्रदेश, दीपू अरुणाचल प्रदेश, पाकसट अरुणाचल प्रदेश, तुजू मिजोरम में है। हिमालय अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में अरब सागर में गिरने वाली नदी, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। 3 नदी घाटी परियोजना, जल परियोजना, झील। हिमालय अपवाह तंत्र अब देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। हिमालय अपवाह तंत्र सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। यह है मैप। यहाँ से नदी तंत्र देखेंगे, सिंधु, झेलाव, चिनाव, रावी, इस तरह से डिटेल में आइए हम लोग देखेंगे। चित्र हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे। अब आते हैं डिटेल में देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित बोखरचू हिमनद से हुआ है। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खंबान या शेर मुख कहते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच बहते हुए गिलगित के पास एक महाखंड का निर्माण करती है, जिसे सिंधु गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के केवल लेह जिले से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर, इसका लगभग दोगुना से कम है। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। 3 देश में बहने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी के अंतर्गत रखते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, तो दाईं ओर से मिलने वाली सिंधु नदी के जो नदी है दाईं ओर से, तो दाईं ओर से श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, गोमल, संगर, बिबुआ, तोची। बाईं ओर से जो मिलने वाली है वह है झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, स्यांग। तो इस तरह से हम लोग को दोनों याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ बाएं ओर से को याद रख लेंगे। अगर कि सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदी झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये तो पता ही है, और बाकी 2 जास्कर और स्यांग याद कर लेंगे। अगर क्वेश्चन पूछे इनमें से कौन दाईं ओर से बहने वाली नदी है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, अगर हम बाईं ओर से याद रखेंगे तो दाईं ओर वाला छांट लेंगे आसानी से। तो इस तरह से बाईं ओर वाला सिर्फ हमको याद रखना है। भारत व पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में हुए सिंधु जल समझौता के अंतर्गत भारत सिंधु और उसकी सहायक नदी झेलम और चिनाव के 20% जल, जबकि सतलज, रावी के 80% जल का उपयोग करेगा। यहाँ देखिए झेलम जो 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ भारत पाकिस्तान में, जिसमें झेलम और चिनाव नदी से 20% जल और सतलज, रावी से 80% जल उपयोग करेगा भारत। पाकिस्तान के मठीना कोट के पास सिंधु पंचनद का जल प्राप्त करता है, और अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है झेलम नदी।
झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल श्रेणी के गिरिपद में स्थित बेरीनाग झील से निकलती है। तो झेलम जो है बेरीनाग झील से निकलती है। उत्तर पश्चिम में बहते हुए यह नदी श्रीनगर और बुलर झील में बहते हुए पाकिस्तान में, तो बुलर झील में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भी इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक मंद ढलान होने की वजह से इतना दूर यह नौका गम है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चिनाब नदी से मिल जाती है। अब आते हैं चिनाब नदी। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित बड़लाचा दर्रा से चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब को चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश में जानते हैं। भी इम्पोर्टेंट। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। नेक्स्ट है रावी नदी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रा के पश्चिम से निकलती है। तो रावी रोहतांग इस तरह से याद कर लेंगे। पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। भारत में इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। ब्यास नदी, यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड से निकलती है तथा पंजाब में हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। अब आते हैं सतलज। यह तिब्बत में राकस ताल से निकलती है। जो सतलज है तिब्बत में राकस ताल से तिब्बत से निकलती है और यहाँ इसे लांगचेन खम्बांग के नाम से जाना जाता है। यह सिपकिला दर्रा के पास से बहते हुए हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में प्रवेश करते हैं। हरिके बैराज में इससे ब्यास नदी मिलती है और इसके बाद बहते हुए पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित बोखर हिमनद से हुआ। देखिए ये चीज़ एग्जाम में बिहार पुलिस के हाल ही एग्जाम में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, किस पर्वत से, तो कैलाश पर्वत से निकलती है सिंधु नदी। अब आते हैं, देखेंगे हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र और गंगा। अब देखिए असम घाटी में कई सहायक नदियाँ आकर मिलती है। असम में कई धारा बहकर कई नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें माजुली नदी द्वीप प्रमुख है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलती है, जिसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र में पश्चिम की ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि जमुना के नाम से बहती है, गंगा से आकर मिलती है, जिसकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी चांदपुर बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है। इसके बाद यह मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है।